Good morning, students. We were doing our first chapter and we were on page number 4, third paragraph from the top. ऊपर से थर्ड पैराग्राफ पे थे, हमें स्टार्ट करना। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब वो बच्चा राउंड अबाउट के सामने आता है तो वो अपने पेरेंट्स से एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है। बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब साहस भरी एक रिक्वेस्ट, क्योंकि पहले जितनी भी रिक्वेस्ट की थी वो उसकी रिफ्यूज़ हो गई थी, पेरेंट्स ने मना कर दिया था। तो अब वो थोड़ा साहसी होकर, साहस लेकर वो जो है अब एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इस राउंड अबाउट में बैठना है, इस झूले में बैठना है मुझे। लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। वो इधर उधर भागता है, फादर मदर चिल्लाते हुए, लेकिन उनका कहीं भी कोई साइन नहीं होता है। भागते भागते उसकी येलो कलर की जो उसने पगड़ी बांधी होती है वो खुल जाती है, उसके कपड़े जो है धूल भरे हो जाते हैं, मडी कीचड़ से भरे होते हैं, धूल भरे हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर, पेज नंबर 4, थर्ड पैराग्राफ फ्रॉम द टॉप। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर एंड इधर आया था अभी पहले, इधर उधर, टू एंड फ्रो भी इधर उधर को बोलते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, अब इधर उधर भागते हुए मतलब बहुत तेजी से, रेज ऑफ रनिंग बोला हुआ है। रेज मीन्स होता है तेजी या प्रचंडता, बहुत अत्यधिकता। तो तेजी से भागते हुए, कुछ देर तो तेजी से भागते हुए इधर उधर, ही स्टूड डिफीटेड, और फिर वो हार गया, मतलब थक गया, वो हार गया वो इधर उधर भागते हुए। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, और उसकी जो रोने की चिल्लाहट थी वो अब धीरे धीरे सुबकियों में बदलने लगी। कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तो वो रोना नहीं निकलता है, फिर वो सुबकियाँ आती हैं हमें। तो ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज। एट अ लिटिल डिस्टेंस, लिटिल मीन्स छोटा होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस के लिए यूज है मतलब थोड़ा सा, थोड़ी दूरी पर हरी घास पर उसने देखा, वो देख सका, मतलब क्या, थ्रू हिज फिल्मी आईज, फिल्मी होती है धुंधली, अपनी धुंधली आंखों से उसने वो देख सका। और धुंधली क्यों बोला गया है? क्योंकि रोते हैं जब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर फिल्मी आईज बोला है। और उसने देखा क्या बच्चे ने? मैन एंड वुमेन टॉकिंग, उसने देखा कि महिलाएं और पुरुष जो हैं वो बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, और इंटेंटली होता है बहुत निष्ठापूर्वक, बहुत मन से, मतलब वो जो ब्राइट येलो क्लोथ पहने हुए लोगों के जो पैचेस थे, अलग अलग झुंड बने हुए थे, उसमें बहुत ही मन लगा, निष्ठापूर्वक वो देखने की कोशिश कर रहा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, और क्या देखने की कोशिश कर रहा था? अपने माता पिता को, अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन उन लोगों में जो है उसके माता पिता का कोई भी संकेत नहीं मिला उसको, मतलब कहीं नहीं दिखे वो। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और उन लोगों के बीच वो अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो लोग जो हैं सिर्फ जस्ट सीम टू लाफ एंड टॉक, मतलब वो सिर्फ बातें करते हुए, हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। और किस लिए? सिर्फ हंसने और बातें करने के लिए ही, मतलब उनका उस समय सिर्फ इंटेंशन क्या था? बातें करना और हंसना। और उन लोगों के बीच वो बच्चा जो है अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो तेजी से फिर भागा, और इस बार श्राइन टेम्पल को बोलता है, मंदिर को, और इस बार मंदिर की तरफ जहाँ पर लोग जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं। क्राउडिंग भीड़ के लिए बोला है, जहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ हो रही है वहाँ पर। एवरी लिटल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन, और हर एक इंच स्पेस जो है, जगह जो है, वहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लाइफ, लेकिन वो जो है लोगों के पैरों के बीच में से भागा। हिज लिटल सॉफ्ट लिंगरिंग, लिंगरिंग होता है बिकम स्लो, धीरे होना। अब उसकी सॉफ्ट जो है, सुबकियाँ जो है धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही हैं, हल्की होती जा रही हैं, और सुबकियाँ लेते वो यही कह रहा है, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और मंदिर के एंट्रेंस के पास में ही, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जबकि भीड़ जो थी वो बहुत थिक, घनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर के एंट्रेंस के पास। मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, मतलब वहाँ पर डिस्क्राइब करके लोग जो हैं हैवी हैं, बहुत मजबूत हैं, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड थेफ्टी शोल्डर्स, फ्लैशिंग चमकती हुई, मर्डरस आइज मतलब निर्दयी आंखें, एंड हैफ्टी शोल्डर्स मतलब हष्ट पुष्ट शोल्डर, मतलब दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वहाँ का भी हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट,
अब वो बच्चा जो है, दयनीय बच्चा जो है, जो अपने माता पिता को ढूंढ रहा है, वो उनके पैरों के बीच में बहुत जोर लगा के रास्ता बना रहा था, मतलब अपने खुद के निकलने के लिए, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। ब्रूटल होते हैं बहुत निर्दयी जो होते हैं, है ना, तो उनकी जो इधर उधर धक्का मुक्की हो रही है, तो उनके इन निर्दयी मूवमेंट में, हरकत में वो बच्चा जो है इधर उधर उसको धक्का लग रहा है। नॉक्ड टू एंड फ्रो आया, टू एंड फ्रो अगेन है, इधर उधर। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वो जो है, ट्रैम्पल मीन्स होता है कुचला जाना, पैरों के नीचे आ जाना, और वो उनके पैरों के नीचे भी आ सकता था। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, अगर वो अपनी पूरी तेज आवाज में नहीं चिल्लाता फादर मदर, मतलब वो जैसे ही लोगों के पैरों के नीचे आने वाला था तो वो बहुत तेज अपनी आवाज में चिल्लाया फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग क्राउड भीड़ को बोलते हैं, सर्जिंग मीन्स बढ़ती हुई। अब वो बढ़ती हुई जो भीड़ थी उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चीखने की आवाज को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूप मीन्स नीचे झुकना, ग्रेट डिफिकल्टी बहुत मुश्किल से, और बहुत मुश्किल से नीचे झुकते हुए लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने उस बच्चे को अपने हाथों में ऊपर उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। अब वो व्यक्ति जो है उसने बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया और उठा के उसको पूछ रहा है कि बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए और किसके बच्चे हो तुम। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे ही उसने उस मास मतलब भीड़ को ही बोला हुआ है, क्राउड को ही, उसमें वहाँ रास्ता साफ किया, तो तब उसने उस बच्चे को पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए और किसके बच्चे हो तुम। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा जो है और बुरी तरीके से रो रहा था, मतलब जितना अब तक रो रहा था उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से वो रोने लगा और चिल्ला के कह रहा है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब वो व्यक्ति जो है, सूद मीन्स शांत करना, वो व्यक्ति जो है उसको उस राउंड अबाउट के पास, मतलब उस बड़े झूले के पास लेकर गया और उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, अब वो पूछने लगा क्या तुम उस हॉर्स पर सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा, वहाँ राउंड अबाउट के पास पहुंचा, तो वो उसने बच्चे को पूछा कि क्या तुम उस घोड़े की सवारी करना चाहोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, अब बच्चे का गला जो है वो हजारों उस चीख में, सुबकियों वाली चीख से भरा हुआ था। एंड ही ओनली शाउटेड, और उसका गला जो है, वो बच्चा जो है सिर्फ यही चिल्ला रहा था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कॉब्रा, अब वो व्यक्ति वहाँ राउंड अबाउट, वहाँ बच्चा कुछ भी नहीं बोला, उसको राउंड अबाउट में नहीं झूलना था, सवारी नहीं करनी थी, और वो चिल्ला रहा था सिर्फ मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो वो व्यक्ति जो है उसको मेले में आगे लेकर गया, और आगे कहाँ, उस स्नेक चार्मर के पास, सपेरे के पास, जो अभी भी उस बांसुरी पर धुन बजा रहा है, वो जो लहराता हुआ कोबरा है वो अभी भी उसकी बांसुरी की धुन पर लहरा रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लेडेड, अब उस व्यक्ति ने उस बच्चे से रिक्वेस्ट की कि बच्चे इस अच्छे मधुर संगीत को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल टिप पिच्ड स्ट्रेन आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चा जो है, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं तो वो परेशान है, उसने क्या किया, अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया और डबल पिच्ड स्ट्रेन में, मतलब और दुगनी आवाज में चिल्लाया वो कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Distract means भटका देना, बांट देना, है ना। अब वो व्यक्ति जो है उस बच्चे को बैलून के पास लेकर गया, ये सोचते हुए कि बैलून के जो ब्राइट कलर है, चमकदार रंग है, वो उस बच्चे का ध्यान बटा देंगे, बच्चे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और बच्चा जो है शांत हो जाएगा। क्वाइटन मीन्स शांत हो जाएगा, बच्चा जो है शांत हो जाएगा। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. persuasively persuade से बनाया, और persuade means होता है राजी करना, मनाना। तो वो व्यक्ति जो है उसने रजामंद करने के तरीके से उस बच्चे को कहा कि क्या तुम ये रेनबो कलर के बैलून चाहोगे, मतलब ये सतरंगी रंग के बैलून चाहोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ड, अब बच्चे ने अपनी आंखें उन उड़ते हुए गुब्बारों से फेर ली और सिर्फ सुबकियां लेते हुए बोला आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower sellers are. अब वो व्यक्ति जो है वो अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था
और उसके लिए वो गेट के पास ले गया, मेले का जो एंट्री गेट है उसके पास ले गया, जहाँ पर वो फ्लावर सेलर अभी भी बैठा हुआ था, फूल बेचने वाला जो माला बेच रहा था वो अभी भी बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? अब उसने बच्चे को कहा कि देखो, क्या तुम उन बहुत सुंदर फूलों की खुशबू लेना चाहोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। अब बच्चे ने अपनी नाक को उस फूलों की टोकरी से दूर कर लिया। एंड रीट्रेटेड हिज सॉब, और रीट्रेट मीन्स होता है दोहराना, और अपनी सुबकियों को दोहराते हुए फिर उस वही कह रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब ये सोचते हुए, ह्यूमर मीन्स होता है हास्य, हंसी, और डिसकॉन्सोलेट मीन्स निराशा। चार्ज मीन्स यहाँ पर चार्ज के अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ पर आवेश समझ लीजिए कि उसकी जो निराशा की जो आवेश थी वो उसको हंसी में बदलने के लिए कि एक गिफ्ट से गिफ्ट ऑफ, वो गिफ्ट भी किसका, गिफ्ट ऑफ स्वीट, मतलब मिठाई के गिफ्ट से वो उस बच्चे की जो निराशा है उसको हंसी में बदल देगा। तो वो व्यक्ति जो है उसको वो जो मिठाई की दुकान थी उसके काउंटर पे ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। और वहाँ जाकर उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन सी मिठाई चाहोगे? द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट। अब बच्चे ने जो है अपना चेहरा उस मिठाई की दुकान से भी फेर लिया और सिर्फ सुबकियाँ लेते हुए यही बोल रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। नाउ हियर द चैप्टर इज फिनिश्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है चैप्टर कि बच्चे को अपने पेरेंट्स मिले या नहीं मिले, बट ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश है। अब ये स्टोरी है कि देखिए कैसे एक बच्चा खुशी खुशी मेले में आ रहा है, और मेले में आते हुए उसने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं, और स्टार्टिंग में जब वो मेले में घूम रहा होता है तो वो सब चीज़ों को चाहता है, उसको इच्छा होती है कि मुझे सब मिल जाए, बैलून भी मिल जाए, उसको स्वीट भी मिल जाए, बर्फ़ी जो कि उसकी फेवरेट मिठाई है वो चाहता है, बैलून खरीदना चाहता है, राउंड अबाउट में सवारी करना चाहता है, स्नेक चार्मर है तो वो वहाँ पर उसका म्यूज़िक सुनना चाहता है। बट जब उसके पेरेंट्स उससे अलग हो जाते हैं तो वो सब कुछ ऑफर होने के बाद भी, पहले तो वो चाहता था तो भी उसको नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बाद जब उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं तो सब कुछ चाहते हुए भी, मिलते हुए भी वो उनको नहीं चाहता है, वो चीज़ें अब उसको अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि जब एक बच्चे से उसके पेरेंट्स अलग हो जाते हैं तब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, दिस इज द स्टोरी। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। इनफ फॉर टुडे।